हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो। तो आज मैं ऐसे एग्जाम की बात करने वाला हूँ, ऐसी वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, जिसमें ना तो फिजिकल मांगा है ना ही लंबाई मांगी है। भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो, लड़का हो या लड़की हो, बस आपके पास 10th पास होनी चाहिए बिना किसी परसेंटेज के। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से उस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। क्या जानने वाले हैं, चाहे उसमें देखिए पोस्ट की बात रहे, चाहे इसमें फीस की बात रहे एप्लीकेशन, चाहे इसमें आपकी अप्लाई कब से कब तक रहेंगी, क्या इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एज क्या रहेगी, और हाँ सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट वो लिंक बताने वाला हूं जहां आप उस वेबसाइट पे जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। इस वीडियो को फटाफट आप अपने दोस्तों में, सहेली में, फ्रेंड में जरूर शेयर करें, क्योंकि ये वैकेंसी लड़कों लड़कियों दोनों के लिए रहने वाली है। मैं बातें कर रहा हूं ऑफिस असिस्टेंट नई भर्ती 2025 का, जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो उसकी जो फॉर्म है अप्लाई होने चालू हो गए हैं। अगर मैं इसमें टोटल पोस्ट की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, इसमें अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं तो देखिए टोटल पोस्ट है 3727 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। अब इसमें लगभग जो है 35% के आसपास इन्होंने लड़कियों के लिए ये सीट रखी हैं। अगर 34% या 35% का लगभग आप परसेंटेज निकालें, लगभग यानी कि इन्होंने क्लियर भी करा है लगभग, तो 1216 जो सीटें हैं वो लगभग आपकी लड़कियों के लिए रहने वाली हैं। क्लियर है। चलिए, ये तो रही थी पोस्ट की बात, तो पोस्ट तो समझ में आ गई। अब बात आती है इसमें फीस कितनी लगने वाली है। यानी कि इस फॉर्म को जब अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन जो चार्ज आपका लगेगा, उसके फॉर्म कितने रुपए लगेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने में। तो मैं फीस की बात करूं, मैं बात करूं जनरल वालों की, यानी कि URKR OBC, और बात करूं EWS और अदर स्टेट मैंने बताया ना, भारत के किसी भी कोने से आप हो तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अदर स्टेट की अगर मैं बात करूं तो इसके 540 रुपये आपके फॉर्म लगेंगे। बाकी जो बच्चे अदर कैटेगरी के, उनके लिए चाहे मेल हो या फीमेल हो, अदर कैटेगरी के लिए तो उनके जो चार्ज लगेगा उनके लिए 135 रुपये फॉर्म पे लगने वाले हैं। यानी कि जनरल OBC EWS और अदर स्टेट, चाहे भारत के आप यूपी से हो, MP से हो, AP से हो, राजस्थान से हो, गुजरात से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी हो, आपके जो चार्ज लगेगा अगर आप इसमें आते हैं तो आपका 540 रुपये लगेगा। बाकी फीमेल एंड अदर जो वैकेंसी, अदर कैटेगरी के जो लड़के हैं लड़कियां हैं, उनके लिए 135 रुपये चार्ज लगने वाला है। उम्मीद है फीस की बात डिटेल समझ में आ गई होगी। अब बात आती है सर ये अप्लाई कब से है, तो चलिए अप्लाई की भी बात बता देते हैं। अगर माय डियर स्टूडेंट मैं अप्लाई की बात करूं तो देखिए आज तारीख है आपकी 22 अगस्त। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो कई दिन पहले आउट हो चुका था। तो अब ये अप्लाई कब से चालू है ये मैं बता देता हूँ। अगर मैं अप्लाई की बात करूं तो देखिए अप्लाई जो है इनकी 24/8 से चालू होंगी, यानी कि आपकी ये 2 दिन बाद चालू हो जाएंगी, संडे से यानी कि इतवार से। और ये पूरा पूरा 1 महीने का टाइम लेंगी, यानी कि आपको 24/9 तक ये फॉर्म को अप्लाई कर देना है पूरा पूरा। देखिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि इन्होंने लड़कियों के लिए भी अलग वैकेंसी निकाली है। 3727 में से 1216 लड़कियों के लिए रहेंगी और बाकी जो बची लड़कों के लिए। तो मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को प्लीज लड़कियों अपनी सहेलियों में भेज दो फटाफट, और लड़कों अपने फ्रेंड में भेज दो, क्योंकि यह वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। अच्छा, ये बात हो गई अप्लाई की। अब बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपने केवल 10th पास कर रखी है माय डियर स्टूडेंट, तो इस वैकेंसी को बहुत प्यार से भर देना। कोई भी परसेंटेज नहीं मांगी, केवल आपकी 10th पास होनी चाहिए बिना किसी कंडीशन के। तो चलिए मैं उसको बता देता हूँ। अगर आपने 10th पास कर रखी है, क्या आपने 10th पास कर रखी है, केवल 10th पास पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपका एक बेसिक एग्जाम होगा, फिजिकल आपका कुछ है नहीं, हाइट इसमें मांगी नहीं, तो केवल बेसिक एग्जाम होगा। 3 सब्जेक्ट आएंगे, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे हम आगे देखेंगे। तो चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि 10th पास में हमारा नंबर आ जाएगा। अब बात आती है इसमें एज क्या है, तो चलिए एज की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं एज की बात करूं, इसमें एज यानी कि एज जो है मिनिमम 18 साल तो होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम की बात करें तो 37 वर्ष आपकी टाइम मिलेगा। ये आपकी ये है मेल के लिए, किसके लिए, मेल यानी कि लड़कों के लिए।
अगर मैं इसमें फीमेल की बात करूं तो 18 से लेकर 40 साल के बीच में जो लड़कियां लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं, वो इसको अप्लाई कर सकती हैं। तो इसमें तो लड़कियां तो सही, महिला भी भर सकती हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात यह है, इसमें देखिए मैंने ऑलरेडी बता चुका है, जो इसमें फिजिकल होएगा नहीं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। आपकी इसमें लंबाई उन्होंने मांगी नहीं। क्वालिफिकेशन मैंने बताई थी, 10th पास है बिना किसी परसेंटेज के। क्लियर है। अब बात आती है एग्जाम पैटर्न, यानी कि इसमें सबसे पहले क्या होगा, एग्जाम पैटर्न ही होगा, केवल एग्जाम। एक बेसिक सा एग्जाम होगा। एग्जाम, अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं, एग्जाम पैटर्न 100 अंक का होने वाला है, यानी कि 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 ही आपके क्वेश्चन होंगे, 100 ही अंक होंगे, और उसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। अब 100 क्वेश्चनों में जो है सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे और उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो चलिए उसको भी डिटेल से समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए एग्जाम के फॉर्म तो हर कोई भर रहा है, परंतु एग्जाम को तैयारी के लिए कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो चलिए मैं इसलिए तो बता रहा हूँ कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर मैं देखिए इसमें सब्जेक्ट की बात करूँ तो इसमें मैथ आपको देखने को मिलेगा, नॉर्मली आएगा मैथ भी। मैथ भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, 30 क्वेश्चन और 30 ही मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं इसमें जीएस की बात करूं तो जीएस आपको कितनी मिलेगी, 30 नंबर की, और 30 ही इसमें मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं बात करूं इसमें हिंदी की, किसकी, हिंदी की, तो हिंदी में आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 ही मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से आप खुद देख सकते हैं टोटल कितने हो गए, ये हो गए 100 अंक, 100 क्वेश्चन। क्लियर है। चलिए इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें किसकी, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता देता हूं। जैसे इसमें सैलरी रह गई। अच्छा पहले ये लिंक बता देता हूं, आप कहां जाके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते। अगर मैं इस लिंक की बात करूं तो इसकी, चलिए ये है आपका BSSC बिहार, कहाँ, बिहार.gov.in पर जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ भी आपको होम ना मिले, पहले तो ऑलरेडी इसकी वेबसाइट है। मान लो किसी बच्चे को डाउट रहता है तो सरकारी-रिजल्ट.com पर जाकर आप फॉर्म चेक कर सकते हैं, वहाँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पड़ा है। क्लियर है। चलिए इसके लिंक हो गया। अब बात आती है इसमें सैलरी। इसमें सैलरी कितनी रहने वाली है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इसकी अगर सैलरी आपको 35,000 स्टार्टिंग में मिलने वाली है, यानी कि प्रारंभ ही इसकी सैलरी स्टार्टिंग 35,000 पर प्रति महीना होने वाली है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है जॉब लोकेशन की। तो जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूं, 56 बिहार में कार्यालय हैं, उनमें ही आपको काम मिलेगा, यानी कि 56 कार्यालयों में आपको ऑफिस में काम